नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कोई भी मजदूर जो शिविर में उतरते हैं हमेशा लगभग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मौत के घाट इसलिए उतार दिए जाते हैं कि मशीनें होने के बावजूद भी, जी हाँ, सफाई के रोबोट होने के बावजूद भी शिविर में मजदूर कैसे उतर जाते हैं। और जैसे ही मजदूर उतरते हैं, एक नहीं दो नहीं लगभग 3 की मौत हमेशा इस तरह से होती है। तो कौन जिम्मेदार, कैसे जिम्मेदार? तो इस पर बड़ी खबर। करधनी जयपुर में शुक्रवार को सफाई के लिए सिविल लाइन में उतरे 2 श्रमिकों की जहरीली गैस से मौत हो गई। इनकी पहचान नाहरगढ़ निवासी जयपुर अजय और बनी पार्क निवासी राम बाबू के रूप में हुई। दोनों बिना उपकरण सिविल लाइन में उतरे थे। इन्हें बचाने के लिए उतरे कांस्टेबल बाबूलाल को भी गैस चढ़ गई। एसीपी आलोक सैनी का कहना है कि जांच की जा रही। उधर घटना से नाराज परिजन धरने पर बैठ गए। देर रात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली परिजनों से मिले और मदद का आश्वासन दिया। जयपुर में 5 साल में सिविल लाइन में जहरीली गैस से दम घुटने से 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं के लिए किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। निगम का कहना है कि ये सभी ठेकेदार के कर्मचारी हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर भी आप अवश्य क्या सवाल उठता है मीडिया पर? बिल्कुल भी नहीं उठेगा, क्योंकि इससे आप लोग परेशान है। आपकी ये समस्या है, मीडिया की कोई समस्या नहीं, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपकी अपनी समस्याओं से बहुत दूर ले जाने की। वहीं राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का नया आदेश अब ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा विवाद का कारण बन गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की ओर से जारी इस आदेश में सीएस, प्रमुख सचिव और जिला प्रभारी सचिवों के लिए हर महीने 4 जिलों का दौरा और कम से कम 4 रात्रि विश्राम अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि महीने में पहले से ही औसतन 8 से 10 छुट्टियां शनिवार रविवार की होती है। ऐसे में यदि 4 दिन जिलों में दौरा और रात्रि विश्राम अनिवार्य किया गया तो कम से कम 8 दिन जयपुर से बाहर रहना तय है। तो जिलों का दौरा होगा तो सवाल काम कब होगा? अब सवाल उठता है कि ये दौरे तो अभी होंगे, लेकिन आम जनता तो वैसे भी काम से परेशान रहती है या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान में गर्मी अब चरम पर पहुंचने लगी। 2 हफ्ते में पारे में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। बीते 24 घंटे में चूरू में पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया है और 16 शहरों में 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ है। वहीं शुक्रवार को कई शहरों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी रहा। इससे तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 16 मई से 14 जून तक होगी। इससे पहले स्वगणना के लिए पोर्टल 1 मई से 15 मई के बीच खुलेगा। राज्य के 1,60,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी जनगणना के सिस्टम का हिस्सा होंगे। इस संख्या में वे 10% कर्मी भी शामिल है जिन्हें रिजर्व रखा गया है। जनगणना में लगे सभी कर्मियों के स्थानांतरण दोनों चरणों के पूर्ण होने तक नहीं हो सकेंगे। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होना है। जनगणना के दौरान देश में पहली बार स्वगणना होगी। गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले स्ट्रीट शीटर राहुल उर्फ राज को मुरैना से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पुलिस शुक्रवार शाम जयपुर पहुंच गई। जांच में कुछ वीडियो भी सामने आए। इनमें AK-47 जैसे हथियार दिख रहे हैं। इससे आरोपी का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क से होने की आशंका भी जताई जा रही है। आरोपी पर कुल 32 केस दर्ज हैं। इनमें से 5 जयपुर में दर्ज है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है ताकि उसके आपराधिक नेटवर्क और संदिग्ध संपर्कों की गहराई से जांच की जा सके। सरकार की स्वास्थ्य योजना RGHS फिर सवालों के घेरे में। नगर निगम जयपुर के हजारों कर्मचारी इलाज के लिए भटक रहे, जबकि निगम प्रशासन उनके स्वास्थ्य योजना की राशि पहले ही जमा करा चुका है। इसके बावजूद RGHS कार्ड निष्क्रिय पड़े और कर्मचारियों को भर्ती नहीं किया जा रहा। स्थिति है कि कर्मचारी निजी अस्पतालों के चक्कर काट रहे, लेकिन कार्ड बंद होने के कारण उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। राजधानी जयपुर में स्वच्छता व्यवस्था को नई गति देने के लिए नगर निगम शनिवार को सफाई सेवा मैराथन 2026 अभियान शुरू करेगा।
आयुक्त ओम कसेरा की अगुवाई में निगम के 13 जोन के 150 वार्डों में करीब 9,000 अधिकारी, कर्मचारी और एनजीओ प्रतिनिधि एक साथ सड़क पर उतरेंगे। अभियान सुबह 7 से 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान रूटीन सफाई के साथ विशेष सफाई कार्य भी किए जाएंगे। आरटीओ से आए दिन ऐसी खबर आती रहती है ताकि आम जनता परेशान रहे। इसी क्रम में वाहन खरीदते समय आरटीओ खर्च के नाम पर हो रही मनमानी वसूली का खुलासा हुआ है। आरटीओ प्रथम की टीम द्वारा किए गए डिकॉय ऑपरेशन में सामने आया कि कार डीलर्स ग्राहकों से 3 से 5,000 रुपए तक आरटीओ खर्च के नाम पर वसूल रहे, जबकि वास्तविक रजिस्ट्रेशन फीस केवल 700 होती है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को आरटीओ टीम 6 कार शोरूम पर ग्राहक बनकर पहुंची। जांच में अधिकांश डीलर्स गाड़ी की कोटेशन में ही आरटीओ खर्च जोड़कर अतिरिक्त राशि लेते पाए गए। एक वर्ष में 600 करोड़ वसूले। आपको कहीं पर भी इस तरह की कोई खबर आजकल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मीडिया लगातार आपको उन खबरों को दिखाता है जिससे आपके खून में उबाल हो, आपके मन में सवाल न हो। जयपुर विकास प्राधिकरण ने आमजन को राहत देने के लिए डिजिटल सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया है। अब जेडीए ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत आवेदक को आवेदन से लेकर निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दिखाई देगी। ये सिस्टम अगले 3 महीने में लागू किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैंटीन बंद होने से छात्रों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। ये कैंटीन पिछले 3 से बंद है। संचालक का कहना है कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और यूनिवर्सिटी किराया कम नहीं कर रही, इसलिए बंद की है। इसका असर यूनिवर्सिटी के 25,000 से ज्यादा विद्यार्थियों पर पड़ा है। 25,000 से अधिक विद्यार्थियों पर असर पड़ने के बावजूद भी आपको इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन समस्याओं की समस्या सिर्फ आपकी है। मीडिया इस तरह की समस्याओं से आपको बहुत दूर ले जा चुका। राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेंडर के दाम बढ़े तो कैंटीन बंद की। छात्रों ने सचिवालय के सामने चूल्हा जलाया, चाय बनाई। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ पेंशनर्स ने निजी अस्पताल व मेडिकल स्टोर्स पर कर्मचारी पेंशनर्स को आरजेएचएस सुविधा नहीं मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया। प्रवक्ता नारायण सिंह सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के सचिव अखिल अरोड़ा को ज्ञापन देकर इसे बीमा योजना में शामिल नहीं करने का आग्रह किया। महासंघ पेंशनर्स के प्रदेश अध्यक्ष आयुधान सिंह कविया का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द सुविधाएं बहाल नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। गैस किल्लत के बीच अब प्रदेश में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन बढ़ाने के लिए जिलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। सीजीडी संस्थाओं को जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ये काम करना होगा। जिला स्तर पर अब चरणबद्ध तरीके से कॉलोनियों को एलपीजी फ्री जोन घोषित किया जाएगा। कंपनियों ने पिछले 15 दिनों करीब 6,000 परिवारों को डीपीएनजी कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के इतिहास मिटाने को षड्यंत्र करार दिया और इतिहास पर हमला पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की इस पर मांग की है। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा को नेहरू के बनाए आईआईटी, आईआईएम, एम्स और परमाणु परीक्षण या हरित क्रांति के इतिहास से डर लगता है। उन्होंने कहा कि ये किताबें इसलिए हटाई गई क्योंकि इनमें कांग्रेस के उन नेताओं का जिक्र है जिन्होंने देश को सशक्त बनाया। डोटासरा ने राजीव गांधी के कंप्यूटर विजन और मनमोहन सिंह की आरटीआई व मनरेगा जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा को यह चुभता है कि कैसे इन फैसलों ने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार किया। उन्होंने इसे आरएसएस के प्रोपेगेंडा को थोपने की कोशिश बताते हुए कहा कि अगर कुछ गलत तथ्य थे तो सुधार करते। निजी अस्पतालों की आरजेएचएस को लेकर विरोध के बीच स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव ने नए आदेश दिए कि सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल हो। सभी चिकित्सा संस्थान सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप में अपनी रिपोर्टिंग करें। ऐप पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर चिकित्सा संस्थानों एवं उनके प्रभारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिस जिले का स्कोर कम होगा उस जिले के संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भास्कर की एक और बड़ी खबर, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उच्च शिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी तंत्र की उदासीनता की भेंट चढ़ रहे हैं। सरकार के इन सर्विस कोटा के तहत पीजी करने वाले बैच 2022 के लगभग 60 से 70 डॉक्टर्स अभी भी मेडिकल ऑफिसर की स्थायी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में अपनी पीजी पूरी करने के बावजूद इन डॉक्टर्स को अब तक पोस्टिंग नहीं मिली है। ऐसे में सरकार इस अवधि में न तो इनका उपयोग नहीं कर पाई और न ही कोई ठोस एक्शन प्लान सामने आया।
क्लेट 2026 में टॉपर रहे विद्यार्थियों पर हक जताने की कोचिंग सेंटरों की जंग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस परीक्षा में टॉपर रही छात्रा और एडटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को राहत प्रदान करते हुए कोर्ट ने लॉ प्रेप संस्थान से कहा है कि वह इस छात्रा के नाम का गलत उपयोग नहीं करे। कोर्ट ने कहा कि छात्रा की पहचान, उसकी छवि का उपयोग और लीगल एज संस्थान के खिलाफ कथित रूप से बदनाम करने वाले कोई कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित नहीं करे। जयपुर की वॉल्ड सिटी का वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा खतरे में। यूनेस्को ने राज्य सरकार से दिसंबर 2026 तक स्टेट ऑफ कंजर्वेशन और सुधारों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने पर जयपुर को डेंजर लिस्ट में डाला जा सकता है, जो दर्जा छीनने की दिशा में पहला कदम होता है। जयपुर को 2019 में यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। जिन आधारों पर यह सम्मान मिला, योजनाबद्ध बसावट, आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक पहचान, उन्हीं पर अब लगातार दबाव बढ़ रहा है। वर्ल्ड सिटी में नई सड़कें, पार्किंग, रीडेवलपमेंट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हेरिटेज की विजुअल और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रभावित हो रही है। मिस राजस्थान 2025 रनर अप मीनाक्षी छापोला ने मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 बनकर जयपुर का नाम रोशन किया। जगजीत सिंह के साथ रहे वायलिनिस्ट व सिंगर दीपक पंडित ने उन्हीं की मशहूर गजल इंतहा आज इश्क कर दी आपके नाम जिंदगी कर दी से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने जगजीत सिंह की गाई गजल तेरी खुशबू में बसे खत, होठों से छू लो तुम और सरकती जाए है आहिस्ता आहिस्ता जैसे गजलें और फिल्मी गाने पेश किए। मौका था शुक्रवार से शुरू हुए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के तीसरे स्थापना दिवस समारोह का। चोप यानी जयपुर में निर्माणाधीन आरसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर आरसी एडॉक कमेटी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को अहम बैठक हुई। फिर शुरू हुई चोप स्टेडियम को रफ्तार देने की कोशिश। 25 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच के लिए जनरल टिकट शनिवार को शाम 6 बजे से ऑनलाइन मिलेंगे। ऑफलाइन टिकट कब से मिलेंगे, इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन राजस्थान रॉयल्स की ओर से नहीं मिली है। तो यदि आपको मैच देखना है तो आज से ऑनलाइन टिकट के लिए आप लाइन में लगिए। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।